प्रतियोगिता यद्यपि सबको पता है, बहुत सुंदर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, प्रयास किया और एक उदात्त और बहुत ही गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने का काम किया। तो पुनः और अभी क्योंकि आप सब बच्चों की इच्छा भी थी तो थोड़ा हमने कहा अष्टावक्र गीता और अष्टांग हृदयम का जो थोड़ा शलाका वाला जो पार्ट है कुछ थोड़ा सा करेंगे। तो एक साथ बेटा स्टार्ट से शुरू हो जाओ। अथ प्रथमम् अष्टावक्रगीता प्रथमं प्रकरणं। जनक उवाच कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतदभि मम प्रभो। मुक्तिमिच्छुवाच मुक्तिमिच्छसि चैतात विषयान् विश्वत्यज क्षमाज्वदया तोषं सत्यं पीयूषवद्भज। न पृथ्वी न जलं नाग्निर्न वायुर्द्यो न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विधि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्त बन्धमुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष्य गोचर असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। धर्माधर्मो सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भुक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्ध। यहाँ से शुरू करो। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः। एतावन्तमः कालं मोहिनेव विडम्बितः यथा प्रकाशयामि एको देहमेनं तथा जगत्। यतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किञ्चन सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। चलो यहाँ से शुरू करो। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। मुनेर्जानताश्चर्यं मम त्वम् अनुवर्तते आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः। आश्चर्यं कामवशगो विकलकेलिशिश्रया उत्पुतं ज्ञानदुर्मित्रम्। चलो यहाँ से यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै। प्रौढवैराग्यमाश्रित्य वीततृष्णा सुखी भव। तृष्णामात्रत्मको बन्धस्तन्ना। चलो बहुत सुंदर, ठीक है जी। तो क्या पूरा किया है? चलो बहुत सुंदर किया। देखो जो ये जो अष्टावक्र गीता है ना, क्योंकि आप लोगों ने भगवत गीता के संदर्भ में तो सुना है, अष्टावक्र गीता जो है ये एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और ये ग्रंथ विशेष करके सब वैराग्य के संदर्भ में है। और इसमें ऐसा कहा जाता है अष्टावक्र जो है ना बहुत बड़े ऋषि थे। उनको अष्टावक्र इसलिए कहा जाता है कि वो यद्यपि देह से वो बहुत सुंदर नहीं थे, यानी कि वो उनका शरीर आड़ा तिरछा था, इसलिए कहते हैं उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। वो यद्यपि प्रकरण बहुत विस्तृत है, संक्षिप्त में इतना है कि उन्होंने राजा जनक को जो उपदेश दिया था वैराग्य के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने राजा जनक ने जो कहा था कि मुझे हे गुरुदेव आप ये बताओ, यहीं से शुरू होता है, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कि इस संसार के रहस्यों को, संसार की जो ज्ञान है उसको मैं कैसे जान सकता हूँ। और बोले ये संसार से कोई मुक्त भी हो सकता है क्या? ये जो जन्म मरण है, सुख दुख है, ये संसार का जो कष्टों का जो ये भवसागर है, क्या इससे भी पार पाया जा सकता है क्या? तो बोले इससे संसार से कहीं वैराग्य भी हो सकता है क्या? कि बोले इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बोले हे प्रभु, हे ऋषिवर, आप मुझे उपदेश दो। इसी प्रश्न का संपूर्ण उत्तर अष्टावक्र गीता है। तो वैसे भी आप लोग कभी थोड़ा सा स्वाध्याय के रूप में तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए और बहुत ही सुंदर है।
क्योंकि हम सबको संसार में कष्ट मिलता है, पर कभी कभी थोड़ा स्वाद आता है तो फिर हम इसी में ही गोते लगाते ही रह जाते हैं। तो बहुत सुंदर एक जगह पर कहीं नीति शास्त्र में है कि ककालकानि मित्राणि को देश को व्यहगमो काश्चहम कामे शक्ति रीति चिंत्य मुहुर्मुहु। बोले आदमी को क्या सोचना चाहिए? बोले सब कुछ करते हुए सुबह उठ करके कह काल, ये समय क्या है, या वास्तव में हमारा समय कौन सा है। कह काल का अर्थ दो कर सकते हैं कि समय क्या है या हमारा वास्तविक समय कौन सा है। कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरे लिए तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तो बहुत सुंदर मौका है। तो ऋषि आपको सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि कह काल, समय कौन सा है। कानि मित्राणि, हम लोग बड़ी दोस्त की और दोस्ती की बात करते हैं ना, अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो कानि मित्राणि यही है क्या बेस्ट? और भी कहिए धरती में, ये हमेशा से यही थे, हमेशा ही रहने वाले हैं, या कुछ समय के लिए हैं, थोड़ा मीठी मीठी बातें हो रही तो दोस्ती है, फिर पता चला थोड़ी सी आंख दिखा दी तो सबसे पहले आंख फोड़ने के लिए वही तैयार मिलेंगे। तो बोले मित्र कौन है? कानि मित्राणि, ये एक चिंतन का विषय है ना। मित्र तो वो होता है ना, मित्र के उसे बहुत सारे सदलक्षण गिनाए गए हैं शास्त्र में। पुनरपि फिर भी मित्र कौन है वास्तव में? मित्र तो, परम मित्र तो वह ईश्वर ही है कि मित्र कौन है। कानि मित्राणि को देश, कि वास्तव में हमारा देश, हमारा स्थान कौन सा है कि हमको लगता है अरे मैं तो वहाँ का हूँ, अरे उस जगह का रहने वाला हूँ, मैं तो उस जाति का हूँ, मैं तो उस परंपरा को मानने वाला हूँ। ऋषि कहते हैं विचार करो, क्या वही तुम्हारा अस्तित्व है क्या? जितने बैठे हैं ना हम सब, पिछले जन्म में न जाने किस किस योनियों में हम भटक भटक करके यहाँ आए हैं, और न जाने अगले में कहाँ पहुँचेंगे। अभी तो इसी का ही पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। अभी तो एक कालखंड में है, जब तक जिंदगी है तब तक कहाँ पहुँचेंगे अभी कुछ पता ही नहीं है। कह काल कानि मित्राणि को देश को व्ययागमो। अरे पॉकेट में थोड़े पैसे आ गए, लगा हमारे पास तो बहुत हो गए इकट्ठा, बैंक बैलेंस बढ़ गया, थोड़ा सा नुकसान हो गया, बोले हम तो बर्बाद हो गए। ऋषि कहते हैं ये गिनती पैसों की गिनती नहीं होती हमेशा बैठे बैठे। आया धन तो आना है, गया धन तो जाना है। वस्तुतः गुणों का आना, दिव्यताओं से भर जाना, विकारों को खोना, उनकी समाप्ति हो जाना, यह भी कहीं आए व्यय की गिनती में ही सम्मिलित है। इसलिए सोचो कि क्या आय है, क्या व्यय है, ये भी तो बोलो कभी कभी बैठ करके सोचो। कह काल कानि मित्राणि को देश को व्ययागमो। फिर कहा लास्ट में कश्चाहम कामे शक्ति। बोले इतना सब सोच लिया तो जरा ये भी तो सोच लो कि मैं कौन हूँ। आपसे पूछें आप कौन हो? आप ना प्यारे लाल हो ना भूरे लाल हो, लगता तो ऐसे ही हो, है ना? न शांति है, न सुधा है, न कांति है, और कोई है? कश्चाहम, मैं कौन हूँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बहुत अच्छे महर्षि हुए दक्षिण भारत में वर्तमान में ही। यद्यपि हमारे संस्कृत में, हम लोग संस्कृति में अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, अयम आत्मा, हम अलग अलग तरह से हम जानने का प्रयास करते हैं, पर रमण महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं कि रमण महर्षि कहते हैं कि तुम मत कहो अहम ब्रह्मास्मि, मत कहो अहम तत्वमसि, मत कहो अयम आत्मा, बोलो सिर्फ पूछो मैं कौन हूँ। बोले उत्तर को कहो मत, अंदर से आने तो दो। उत्तर तो अपने आप आएगा जब अंदर बैठ करके आँख मूंद करके तीव्र उत्कंठा और भावना और संवेदना के साथ में
प्रश्न करोगे, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि तुम कौन हो। बाहर की आवाज़ तो दूसरों की अनुभूतियाँ हैं, ऋषियों की, महर्षियों की, महापुरुषों की, विविध परंपराओं की आवाज़ें हो सकती हैं, पर जब आंख बंद करके अंदर से सुनोगे ना, तो वह सच में ही तुम्हारी आवाज़ होगी। तो एक तो यह कश्चहम, फिर बोले इसके बाद में जब तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो बोले कामे शक्ति। अरे मेरी शक्ति कितनी है, थोड़ी सी खुशियाँ मिली, हा हा हा, समाए न समाए, थोड़ी सी दुख मिल गया, थोड़ा सा हाय तौबा मचाने शुरू करे, है दैया मैया मर गए, कैसे होगा, कैसे कटेगा, कैसे झिला जाएगा। तो तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, खत्म, दिखाई नहीं देती। थोड़ी सी अनुकूलता में भी हम जमीन पर नहीं हैं, और थोड़ी सी प्रतिकूलता में भी हम बिल्कुल धरती के नीचे पहुंच जाते हैं। तो बोले हमारी शक्ति कौन सी है। वस्तुतः संसार के पदार्थों से जो हमारा अपना मूल्यांकन है, वह वस्तुतः वो हमारा शक्ति का, हमारी शक्ति का जो है वो मूल्यांकन नहीं है। इससे अधिक, इससे कहीं बढ़ करके हमारे अंदर शक्ति है, उसका चिंतन मनन करना, ऐसा कहते हैं। तो उसी का ही एक तरह से अष्टावक्र जो गीता है ना, वह उसी का ही एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा, दूसरी दो बातें और समझ लो। देखो, आप मान्यताओं में किसी भी मान्यताओं को मानने वाले हो सकते हो, पूजा उपासना में, धर्म में भिन्नता हो सकती है, परंतु हमारे जो शास्त्र है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या समूह विशेष के लिए, इतना भी नहीं, स्त्री या पुरुष के लिए, किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। जो भी पढ़ेगा उसको अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसको लगेगा कि ये सारी बातें मुझे ही कह गई हैं। तो आप हर किसी को ऐसा लगेगा। तो ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं ये, तो इसलिए बच्चे याद भी कर लिया करो, अच्छा है, कभी कभी पढ़ लिया करो। और ये तो इतनी शक्तियाँ देती है ना, जैसे मैंने तुमको सिर्फ एक श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ बताया, तो जब कभी परेशान हो, कभी मन थोड़ा सा उदासीन भी हो, एक श्लोक याद हो, उसका जो है साधारण अर्थ भी पता हो, तो आप उतना भी सोचते रहो ना, तो आपको बहुत शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्योंकि ऋषियों ने जो कुछ कहा है, हम सब के कल्याण के लिए कहा है। तो ये हुआ अष्टवक्र गीता। अब हम थोड़ा सा शलाका प्रश्न मेरे पास आ गए हैं, कुछ 9-10 प्रश्न। अब शलाका के लिए कितने हैं ये हमारे अष्टांग हृदय वाले जो है, शलाका वाले कौन कौन है? ये 4 बच्चियों ने, 4। हाँ, आयुर्वेद का प्रयोजन बताइए। आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। प्रस्तुत आप्तवचन हमारे अष्टांग हृदय में प्रथमोध्याय आयुष कामय नाम अध्याय से लिया गया है। इस श्लोक में हमें आयुर्वेद के प्रयोजन के विषय में प्रकाशित किया गया है। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, अर्थात धर्म अर्थ काम के स्वरूप जो आयु है, उसकी कामना करने वाले पुरुषों को सदैव आयुर्वेद में आयुर्वेद के उपदेशों को परमादर से विधेय अर्थात उसका अनुपालन करना चाहिए। आयु कामय मानेन धर्म, धर्म अर्थात ध्रियते इति लोके ध्रियते लोकेन अनेन इति धर्मः, अर्थात जो लोक के द्वारा जो धारण किया जाता है धर्म है। जो विपदा आने के समय भी जो धर्म को पकड़े रहते हैं वह धर्म है। अर्थ, अर्थ अर्थात अर्थ्यते याचते इति अर्थः, जिसकी याचना की जाती है, जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, वह अर्थ है। धर्म अर्थ काम, काम अर्थात सुख, सुखम च कामम च, कामम च उससे आगे सुख कामो मोक्षश्च। यहाँ पे सुख के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के सुख के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक तदात्विक और एक आत्यांतिक। तदात्विक जो क्षणिक सुख होता है, इसको काम की संज्ञा दी गई है। आत्यांतिक जो पारलौकिक सुख होता है, जिसे मोक्ष की संज्ञा दी गई है। आदरः विधेयः, मतलब हमें आयुर्वेद के उपदेशों में कैसे परम आदर रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। पाठ अवबोध अनुष्ठान, अर्थात पहले हमें आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और अनुष्ठान अर्थात अपनी जीवन शैली में उतारना चाहिए। इस प्रकार बताया गया है। चलो, बहुत आशीर्वाद, ताली तो बजा दो।
और त्रिदोष एवं उनके गुण कौन बोलेगा? चलो बताइए जी। तत्र रुक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्मश्चलो नीलः पित्तं सा स्नेह तीक्ष्णोष्णं लघु विस्रम सरम द्रवम स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदः श्लक्षो मित्सन स्थिरः कफा। प्रस्तुत आप्त वचन हमारी पाठ्य पुस्तक अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के प्रथमोध्याय अर्थात आयुष काम्यम अध्याय से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में हमें त्रिदोष के गुणों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम पंक्ति में वात के गुणों का वर्णन किया गया है। तत्र रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल, इस प्रकार वात के गुणों का वर्णन किया गया है। रूक्ष अर्थात शोषणी रूक्षः, अर्थात जो शरीर में रूक्षता उत्पन्न करता है, ऐसे द्रव्य रूक्ष कहलाते हैं। लघु लंघने लघु अर्थात जो शरीर में लघुता उत्पन्न करते हैं। चल अर्थात प्रेरणे चलः, जो शरीर में सरता गुण को उत्पन्न करते हैं, मतलब व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार मतलब वात के गुणों का वर्णन किया गया है। शीत अर्थात स्तंभने हिमा, जो शरीर में स्तंभन कार्य करते हैं। उसके बाद पित्त के गुणों का वर्णन किया गया है। पित्तम सा स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, अर्थात ईशत स्निग्ध होता है, सर प्रकृति वाला सर होता है। पित्तम सा तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण अर्थात शोधने तीक्ष्णा, जो शरीर में शोधन कार्य करता है। सस्ने लघु लंघने लघु होता है, सर होता है, द्रव होता है। फिर उसके बाद कफ के गुणों का वर्णन किया गया है। स्निग्ध होता है, शीत होता है, हिम होता है, स्निग्ध शीतो गुरु मित्सना अर्थात जो मतलब अंगुली से मसलने पर पिछल मतलब बताता है। इस प्रकार। चलो बहुत सुंदर, ठीक है बेटा। चलो अब गोदुग्ध के गुण बता दो भाई। जी आचार्य जी। ठीक है। अत्र गव्यम तु जीवनीयं रसायनं क्षतक्षीणहितं मेद्यं बल्यं स्तनेकरं सरं श्रम भ्रम मदा लक्ष्मी श्वासकाशातित्रिक्षुदा जीर्णज्वरं मूत्रकृत्रं रक्तपित्तं च नाशयेत्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय पंचमोध्याय से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में गाय के दूध के गुणों का वर्णन किया गया है। अत्र ग्रव्यम तो जीवनीयम रसायनम, गाय का दूध जीवनीय होता है, प्राणवर्धक होता है, रसायन होता है यानी वय स्थापक होता है। शतक क्षीण हितम मेद्यम बल्यम स्तने करम सरम, उरक शत से पीड़ित व्यक्ति के लिए हितकर होता है, जिनकी धातु क्षीण हो गई उनके लिए हितकर होता है। मेद्य होता है, स्तन्यकर होता है, दूध वर्धक होता है। सर होता है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है, मल भेदक होता है। श्रम भ्रम मदालक्ष्मी श्वासक आसाति त्रिक्षुदा, श्रम भ्रम मद जनित रोगों में हितकर होता है। अलक्ष्मी ज्वर इन सब का नाशक होता है। जीर्ण ज्वर मूत्रकृत श्रम रक्त पित्तम च नाशयेत, जीर्ण ज्वर जो ज्वर पुराना हो चुका है मूत्रकृतता में और रक्त पित्त का नाश करने वाला होता है। चलो अब ब्राह्म मुहूर्त जागरण के लाभ कौन बताएगा? हाँ जी कहिए। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शोच विधि स्थिता। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अष्टांग हृदय के द्वितीय अध्याय से अर्थात दिनचर्या अध्याय से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में बताया जा रहा है कि दिनचर्या का वर्णन किया जा रहा है। ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थ मायुषा, स्वस्थ को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्वस्थ अर्थात समदोषः सम अग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिया मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। यहाँ पे बताया गया है कि स्वस्थ की परिभाषा क्या है। समदोषः सम अग्निश्च अर्थात जिसके दोष धातु मल साम्य अवस्था में है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिया मनः, जिसकी आत्मा इंद्रिय एवं जो मन है वे भी अपने विषयों को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि चतुर्दश मुहूर्तः ब्राह्म मुहूर्तः। ब्रह्म का तात्पर्य होता है ज्ञान, अर्थात जो अध्ययन आदि कार्य की वजह से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ऐसे कार्यों के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शोच विधि स्थिता, शरीर चिंता का मतलब कार्य करने के बाद शौच आदि कार्यों को करना चाहिए। अब शरीर चिंता का तात्पर्य अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वर्णन किया है।
शरीर चिंता अर्थात इसी अध्याय में एक श्लोक आता है, कथम नक्तम दिनानि मे यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भांग भवत्येवं नित्यम सन्नत स्मृति, अर्थात मेरे नक्तम दिनानि रात एवं दिन संप्रति इस समय कथम भूतस्य किस प्रकार यान्ति व्यतीत हो रहे हैं, नित्यम सन्नित स्मृति, ऐसी स्मृति नित्य रखने वाला व्यक्ति दुख भांग भवत्येवं, कभी भी दुख का भागी नहीं होता है। तो इस प्रकार की चिंता करने के बाद हमें अपने शौच आदि कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। बहुत सुंदर बेटा। तो बस थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। देखो, इस बार 5,69,100 रुपये का भी हम पारितोषिक देने वाले हैं आप लोगों को। ये पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है, शास्त्र के लिए आपको हम प्रोत्साहित करते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोग उससे जुड़ें। और इसमें सबसे ज़्यादा की राशि जो लिस्ट के हिसाब से मुझे जो लग रहा है, शायद बिटिया जो तन्वी, कौन सी वाली, खड़े हो जाओ, इसका लाओ भाई, पुरस्कार लाओ। ये तन्वी ने, इसको मिल रहे हैं टोटल 32,750 रुपये। चलो बहुत बढ़िया। इसने तो अपने माता पिता का खर्चा कम कर दिया, पढ़ाई में अग्रणी, खर्चे में कम। चलो इधर आओ, लो बेटा, इधर इधर आइए। डॉक्टर साहब, आज हमारे मध्य में डॉक्टर सुनील आहूजा जी भी आए हैं। ठीक है, ताली बजा दो। चलो बिटिया तन्वी को बहुत आशीर्वाद। और दूसरा इसके बाद में 22,000 मिला है वंशिका चौहान। कहाँ पर है? आ जा भाई। वंशिका ने भी बहुत अच्छा किया है। वंशिका को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसने 22,750 रुपया, बहुत बहुत इसको पुरस्कार राशि दी जाती है। बहुत आशीर्वाद बेटा। नाम बदल लेना यदि किसी का दूसरे का आ जाए तो। और इसके बाद में मैंने जैसे बुलाया कनिका शर्मा, आ जाओ बेटा। इसने करी है पूरा, इसने कंठस्थ किया है अष्टांग हृदय कंठपाठ आदि। इन्हें 20,750 रुपया इसको मिलेगा। ये बहुत सुंदर सुना रही थी। इसको मिलेंगे 18,500। पकड़ ले बेटा, पैसे पकड़ ले, बाद में चाहिए। चले, बहुत आशीर्वाद नब्या को। और ऋषिता, अरे बेटा बहुत आशीर्वाद। इसको भी 18,500 मिलने वाले हैं। चलो बहुत आशीर्वाद।